आपने अभी तक केवल कहावतों में सुना होगा कि जब कोई दो ताकतवर व्यक्ति आपस में लड़ते हैं तो उसका फायदा तीसरा व्यक्ति ले जाता है और आपस में लड़ने वाले दोनों ताकतवर व्यक्ति के लिए अंतिम नतीजा बहुत ही भयानक होता है। लेकिन अब यही कहावत इंटरनेशनल लेवल पर अप्लाई होना शुरू हो गई है, क्योंकि अमेरिका और चीन दोनों ही दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियां हैं। लेकिन अब यह दोनों एक दूसरे देश से अपने देश में खरीदे जा रहे सामानों के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाने के चक्कर में वैश्विक स्तर पर इन्होंने एक बहुत बड़ा ट्रेड वॉर शुरू कर दिया है। और इतिहास गवाह है कि युद्ध चाहे व्यापार के मामले में हो या फिर हथियारों से लड़ा जाने वाला युद्ध हो, दोनों का परिणाम लड़ने वालों के लिए नुकसानदायक होता है। लेकिन आपदा में अवसर कैसे लाया जाता है, इसे भला कोई भारत से सीखे, क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध के समय जहां भारत ने अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करके रूस से सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीदा, वहीं अब खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका और चीन दोनों महाशक्तियों के बीच चलने वाले ट्रेड वॉर का फायदा भारत उठाने जा रहा है। क्योंकि यूएस और चीन के बीच शुरू हुए ट्रेड वॉर के चलते न सिर्फ भारत प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की मामले में पावर हाउस बन सकता है, बल्कि इस मामले में चीन को पीछे छोड़कर आगे भी निकल सकता है। और इतना ही नहीं, बल्कि बताया जा रहा है कि जिस तरीके से अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा चीन पर टैरिफ का अटैक किया जा रहा है, उससे जो बड़ी बड़ी कंपनियां चीन में इन्वेस्टमेंट की है वह भारत में शिफ्ट हो सकती है। फिलहाल पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन दो महाशक्तियों के बीच शुरू हुआ ट्रेड वॉर भारत के लिए अपॉर्चुनिटी के नए दरवाजे खोल चुका है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो इस समय भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश है, लेकिन एक्सपर्ट का दावा है कि भारत साल 2026 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कुछ सालों से दुनिया की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, जैसे कि अमेरिका हो गए, चीन हो गए या फिर जापान और जर्मनी ही क्यों ना हो, इन देशों की जो इकोनॉमी है इनमें से किसी की 1 पर या 2 पर की रफ्तार से आगे बढ़ रही है, तो कभी कभी इनकी जीडीपी की रफ्तार पॉइंट में या फिर माइनस में भी देखने को डोट मिली है। जबकि भारत की जीडीपी रफ्तार पिछले कुछ सालों से लगातार 6 से 8 पर की दर से आगे बढ़ रही है, और वह भी ऐसे समय जब दुनिया भर की देश युद्ध की हालातों में लिपटे थे और कोई अपने देश की अर्थव्यवस्था को डोट कंट्रोल तक नहीं कर पा रहा था। इसका कारण देखा जाए तो इसका कारण एक ही था, और वह है भारत की वैश्विक कूटनीति। क्योंकि भारत ने वैश्विक कूटनीति का इस्तेमाल करके ऐसे समय अपने व्यापार को आगे बढ़ाने का अवसर खोजा, जिस समय ज्यादातर देश ना तो अपनी महंगाई को कंट्रोल कर पा रहे थे, ना ही अपने देश की इकोनॉमी को। असल में हुआ यह कि जब रशिया और यूक्रेन के बीच साल 2000 में युद्ध शुरू हुआ तो वहीं से कई देशों की इकोनॉमी लुढ़क लगी, क्योंकि इसके बाद ना जाने कितने देशों के बीच एक के बाद एक युद्ध शुरू होते गए, और ना जाने कितने देश युद्ध में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्ट इवॉल्व होते गए। फिर चाहे इजराइल और ईरान हो या फिर आर्मेनिया और अजरबैजान ही क्यों ना हो, यह सभी आपस में ही युद्ध में भिड़ चले गए। सबसे पहले तो भारत ने कच्चे तेल को रूस से सस्ते दामों में खरीदना शुरू किया, जिससे डीजल और पेट्रोल की कीमत इतने भी ज्यादा महंगे नहीं हो पाए जितने कि कुछ बाकी देशों में हो गए थे। इसके नतीजतन हमारे देश की महंगाई काफी हद तक कंट्रोल रही, जबकि बाकी देशों की महंगाई आसमान छू रही थी। और इसी बीच कई देश युद्ध में लिपटे तो भारत ने फिलीपींस, रूस, आर्मेनिया, यूएई, सऊदी अरब और इजराइल जैसे 90 से अधिक देशों को हथियारों का एक्सपोर्ट किया, जिससे हमारे देश में डॉलर जैसे विदेशी मुद्रा आती रही, जिसका इन्वेस्टमेंट भारत सरकार द्वारा
अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और खुद की मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ाने में किया गया। इसके अलावा तीसरा फायदा हमें बांग्लादेश से हुआ, क्योंकि बांग्लादेश में क्राइसिस आने की वजह से भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फायदा हुआ, क्योंकि बांग्लादेश की ज्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गई, जिससे बड़े बड़े ब्रांड्स भारत में शिफ्ट हो गए और भारत के लिए नया अपॉर्चुनिटी के दरवाजा खुल गया। परिणाम स्वरूप ओवरऑल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में अकेले अक्टूबर महीने में ही 11 से 35% की ग्रोथ देखने को मिली, जबकि अब यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन इसी तरह एक और अवसर भारत के लिए फिर से खुल चुका है। दरअसल दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है और दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश चीन है। लेकिन हाल ही में जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन से अमेरिका में इंपोर्ट होने वाले सामानों पर भारी भरकम टैरिफ लगाया, तो दोनों देशों के बीच एक नई आर्थिक जंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 110%, सोलर पैनल पर 60% और चीनी स्टील पर 35% तक टैक्स लग चुका है। इस तरह अमेरिका चीन को घुटनों पर लाना चाहता है और अपनी इंडस्ट्री को आसमान में ले जाना चाहता है, लेकिन चीन भी इतनी आसानी से झुकने वाला नहीं है। इसलिए इन दोनों देशों के बीच शुरू हुई आर्थिक जंग के झटके दुनिया महसूस करेगी, क्योंकि चीन के लिए यह सिर्फ व्यापारिक लड़ाई नहीं है, बल्कि उसके लिए अस्तित्व का मामला है। इसलिए चीन ने भी उल्टा अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले सामानों पर 15% तक की टैरिफ लगा दिया है और हो सकता है कि चीन अस्तित्व की लड़ाई में अपने सामानों को अमेरिका में एक्सपोर्ट करना भी बंद कर दे, क्योंकि जितना ज्यादा टैक्स चीनी सामानों पर लगा है, उससे इस बात के चांसेस ना के बराबर है कि कोई इतने महंगे चाइनीज प्रोडक्ट्स अमेरिका में खरीदेगा। लेकिन अमेरिका के द्वारा भारत पर टैरिफ नहीं लगाया गया है, इसलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका में इंडियन प्रोडक्ट सस्ते होने से भारत न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, बल्कि सप्लायर का पावर हाउस भी बन सकता है। भारत से अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामानों में मोबाइल फोन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, कंप्यूटर हार्डवेयर और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल है। आपको बता दें कि आज अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर थोड़ा बढ़ चुका है, लेकिन टैरिफ लगाने का माजरा साल 2017 में ही शुरू हुआ था। 2017 में अमेरिका चीन ट्रेड वॉर शुरू होने के बाद अमेरिकी मोबाइल हैंडसेट की दिग्गज कंपनी एल ने अपने आई उत्पादन के लिए भारत को अपना मैन्युफैक्चरिंग सेंटर चुना। 2023 में सभी इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में इसका लगभग 2/3 हिस्सा हो गया। अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदारों में भारत की हिस्सेदारी 2017 से 10 गुना बढ़कर 2.1% तक पहुंच गई। लेटेस्ट आंकड़े के मुताबिक साल 2023 में भारत का अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट 6 अरब डॉलर पहुंच गया था, जिसमें बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला और आज भी यह बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि अभी तक चीन का एक्सपोर्ट वैसे भी अमेरिका में कम हो रहा था। लेकिन अब भारत के लिए अमेरिका अवसर बन गया और अमेरिकी मार्केट में अब चीन के प्रोडक्ट मारकर बाहर निकाल दिए जाएंगे। और जब चीन के ऊपर अमेरिका का ब्रह्मास्त्र गिर रहा है, तो जिन्होंने चीनी कंपनियों में इन्वेस्ट किया है, वह अपना इन्वेस्टमेंट निकालकर भारतीय कंपनियों में इन्वेस्ट करने का विचार बना रहे हैं। ऐसे में भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिकी मार्क में दबदबा बनाने का इससे बड़ा मौका और कभी देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल देखना यह होगा कि क्या भारतीय कंपनियां अमेरिकी मार्केट का फायदा इस बार उठा पाएंगी या नहीं। फिलहाल आपको क्या लगता है कि यह भारतीय कंपनियों के लिए संभव हो सकता है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।